मुझे मेरी लिमिट मालूम थी और आपकी जिद पर पूरा भरोसा था। अब आप इसे मेरी मैच्योरिटी कहिए या कुछ भी, लेकिन एक हफ्ते पहले ही जमीन से लगा हुआ टुकड़ा मैंने 20 लाख का खरीदा था। कमाल करते हैं कैलाश जी, 20 लाख की जमीन 40 लाख में खरीद के खुद 20 लाख का नुकसान तो किया ही, साथ ही साथ मेरी जमीन की कीमत भी 2 गुना बढ़ा दी। अब इस बच्चे का 20 लाख का फायदा करा दिया। सही कहते हैं आप, आपको तजुर्बा है और मुझे तो धंधा करना आता ही नहीं। तो तुम ये बोली जमीन खरीदने के लिए नहीं, मेरी बोली बढ़ाने के लिए लगा है, और ये सब तुमने जानबूझ कर किया। अब आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या नाराज हो रहे हैं? मुझे आपकी लिमिट पता थी और आपकी जिद पर भी पूरा भरोसा था। आप मुझसे नहीं हारे, अपनी जिद और अपनी ईगो से हारे। जो हदें तेरी औकात से बाहर थी, आज से तूने पार कर लिया है। अजमेर शहर का एक मामूली सा दूध वाला मुझे ललकारेगा, कैलाश कश्यप को? सिर्फ पर नहीं, तेरे पैर भी घोट डालूंगा। उड़ना तो छोड़, खड़े होने लायक भी नहीं बचेगा। मेरा मुकद्दर भगवान के हाथ में है और आप भगवान बनने का दावा करने से पहले इंसान ही बन लीजिए। मेरी पोजीशन और मेरा पैसा मुझे खैरात में नहीं मिला है, इसे मैंने उन लोगों को हरा कर कमाया है जो तेरी औकात से सैकड़ों गुना ज्यादा थे। मुझसे टकराएगा? अभी कहाँ कैलाश जी, अभी तो मैंने आपको एक हल्का सा झटका दिया है। आपको आपकी जन्म कुंडली याद आ गई। जिस दिन मैं आपसे टकरा गया उस दिन तो जाने क्या हो जाएगा। याद कीजिए, आप भी जमीन से उठे थे। मुझे लगा आप मेरे जज्बे और मेरे पैशन की कदर करेंगे। अगर आप जीत सकते थे तो हारने का डर क्यों? क्योंकि मैं बाप की औलाद नहीं था। सर पे मेरे बाप का हाथ था और मेरे सर्टिफिकेट पे मेरे बाप का नाम। मेरे ही पैसे से खरीदी हुई जमीन मुझे ही दिखा रहा। उस जमीन पे एक ईंट नहीं रखने दूंगा। कैलाश कश्यप का वादा है। पापा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो आपके वादे पर एक शर्त लगा ले।
जमीन पर एक ईंट रख दी तो तुम्हारे पास हारने के लिए है ही क्या जो मुझसे शर्त लगाओगे? जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता वही जीतने के लिए शर्त लगाता है। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। छोड़िए अथर्व को, छोड़िए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। दोबारा बोलूंगा तो बदल नहीं जाएगा सर। मेरे गिरेबान तक पहुंचने के बाद भी ये हाथ सही सलामत इसलिए है क्योंकि ये मेरे होने वाले ससुर के हाथ हैं। क्योंकि मैं तेरी तरह बिन बाप की औलाद नहीं था। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आंखों में सपने नए, मन में हलचल नई, धड़कने थम गई तुमको देखकर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, 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 जाना ना दिल से दूर। 24-25 साल के लड़के पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती माँ? 24-25 साल के लड़के को अपनी माँ के आगे शादी की शर्त लगाते शर्म नहीं आती? माँ को शर्म आनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता बड़ा हो गया तू। माँ तूने ही तो कहा था दिल की बात सुननी चाहिए। मुझे लगा विविधा मेरे लिए सही लड़की है। मैंने शर्त लगा ली माँ। शर्त लगा ली? मैंने दिल की बात सुनने को कहा था, कैलाशी को ललकारने को नहीं। रुक माँ, अभी रुक, आज सीधा करती हूँ तुझे मैं। टाइम आउट प्लीज, टाइम आउट। तू समझ नहीं रहा है, तूने कैलाश जी को ललकारा है, वो भी विविधा से शादी के लिए।
विविधा सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, उनका झूठा अहंकार है। वो अच्छे इंसान नहीं है बेटा। वो किसी भी हद तक गिर जाएंगे लेकिन तुझे जीतने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे वो तुझे। माँ, तू समझ नहीं रहा है अथर्व, हम बहुत छोटे लोग हैं बेटा। इन बड़े लोगों की लड़ाई में पिस जाएंगे हम। पूरे अजमेर में कैलाश जी के मुकाबले में कोई हमारा साथ नहीं देगा। जड़ से उखाड़ देंगे तुझे और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माँ, तू फिक्र क्यों करती है? भरोसा रख मुझ पर और सिर्फ शादी की तैयारी कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।